क्या आप जानते हैं माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ? और सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान ब्रह्मा ने अपने ही पुत्री से विवाह क्यों किया? इस रहस्यमय कथा का वर्णन मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। कथा का शुरुआत होता है गोलक धाम से। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जमुना नदी में नौका विहार कर रहे थे। उसी समय अचानक राधा रानी से एक दिव्य श्वेत अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे को देखकर राधा रानी विचलित हो गई और उन्होंने उसे जमुना में प्रवाहित कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राधा रानी से कहा, तुमने बिना सोचे समझे एक दिव्य सृष्टि को नष्ट कर दिया। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने राधा रानी को सदैव संतानहीन रहने का श्राप दे दिया। राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। वह दिन था वसंत पंचमी का पावन दिवस। उसी श्वेत अंडे से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। उनका शरीर श्वेत वर्ण का था। वो श्वेत वस्त्र धारण किए थी, गले में मोतियों की माला और हाथों में वीणा सुशोभित थी। उनके मुख से ज्ञान और शांति झलक रही। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को गोलोक धाम बुलाया। राधा कृष्ण ने उस दिव्य देवी को भगवान विष्णु को अर्पित किया और श्री कृष्ण ने उनका नाम रखा माँ सरस्वती, ज्ञान, वाणी और कला के देवी। परंतु समय बीतने के साथ देवी सरस्वती और लक्ष्मी देवी के बीच मतभेद होने लगे। तब भगवान विष्णु ने माँ सरस्वती को ब्रह्मलोक भेज दिया। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा तपस्या में लीन थे। अचानक माँ सरस्वती ब्रह्मदेव के कंठ से प्रकट हुए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा उनके दिव्य सौंदर्यता पे मोहित हो गए। परंतु क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थी, वो उनकी पुत्री कहलाती थी। ये जानकर माँ सरस्वती भयभीत हो गई और ब्रह्मा से बचने के लिए दिशाओं में दौड़ने लगे। उसी क्षण ब्रह्मा के चार मुख चारों दिशाओं में प्रकट हो गए ताकि वो सरस्वती को देख सके। अंततः सृष्टि के नियम के अनुसार माँ सरस्वती ने ब्रह्मा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ब्रह्मा से उनका विवाह हो गया। क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान अनिवार्य था और इसी कारण ज्ञान की देवी सरस्वती सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनी। जय माँ सरस्वती, विद्या, बुद्धि और विवेक प्रदान करे।